कोई भी इलाज होता है जो लंबे समय तक चल रहा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पैसा। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो पैसा देख के नहीं आती है। गरीब से गरीब लोगों को भी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, और अमीर लोगों को भी हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट, मेरा फ़र्ज़ क्या होता है, जब मैं किसी रोगी का इलाज कर रहा हूँ तो मैं ये भी देखता हूँ कि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, उनकी कंडीशन कैसी है, वो पेशेंट से बात करके समझ में आ जाता है। वही मैं आज बताने वाला हूँ कि जो गंभीर मानसिक रोगी होते हैं, इसके जो फिनिया पेशेंट्स होते हैं, बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, या सीवियर ओसीडी पेशेंट्स में, फोबिया पेशेंट्स में, जिनको शक वहम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा शंका की बीमारी हो जाती है, जब उनको एंटीसाइकोटिक्स हम चलाते हैं तो हम उसमें ये ध्यान देते हैं कि पेशेंट का पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो। तो वही बात मैं बताने वाला हूँ कि उसमें 2 तरह की दवाइयाँ मैं अक्सर चूज़ कर लेता हूँ, तौल के देख लेता हूँ कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है। तो देखिए, एक दवा ये है रेस्पेडोन। रेस्पेडोन का ये 3 mg करके है, और ये है ओलेंजापीन। ओलेंजापीन का 15 mg है ये मेरे पास में। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे रेस्पेडोन 3 mg का है, ये 52 रुपये का है। 52 रुपये का एक पत्ता है, यानी 5 रुपये का एक टैबलेट है। और ये ओलेंजापीन का ये है 15 mg का, ये ओलेंजापीन 15 mg है, ये 82 रुपये का है। 10 टैबलेट, मैंने 8 रुपये का एक टैबलेट है। ये 5 रुपये का एक टैबलेट है और ये 8 रुपये का, मतलब 3 रुपये का फ़र्क पड़ा। तो वैसे तो फ़र्क बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन जब लंबे समय में दवा चलती है तो ये 3 रुपये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये 52 रुपये का पत्ता पड़ता है और ये 82 रुपये का, 30 रुपये का फ़र्क पड़ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को 2-2 टैबलेट चल रहे होते हैं इसके, तो 60 रुपये का फ़र्क हो जाता है। तो 60 रुपये का फ़र्क एक दवा के बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे अगर 3-4 दवाइयाँ चल गई तो उसके महीने में 400 से 500 रुपये बचने लगते हैं। तो ये जजमेंट हमें करना होता है कि पेशेंट को कौन सी दवा देनी है। ये दोनों, जो ओलेंजापीन है और रेस्पेडोन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं, D2 रिसेप्टर पर काम करती हैं और 5-HT2A सेरोटोनिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती हैं, और H1 रिसेप्टर पर काम करती है। दोनों अच्छा काम करती हैं। दोनों डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस में, शक वहम में बहुत अच्छा काम करती हैं, या जिनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं, गंभीर मानसिक रोगियों में अच्छा काम कर रही होती हैं। लेकिन ओलेंजापीन थोड़ी महंगी होती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, और रेस्पेडोन थोड़ी सस्ती होती है। तो कई बार गरीब पेशेंट्स में हम रेस्पेडोन देते हैं, लेकिन ओलेंजापीन के अपने फ़ायदे हैं कि इसमें कानों में आवाज़ जिसको आ रही होती है उसमें अच्छा फ़ायदा कर रही होती है। दवा के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। आपको एक अपना अच्छा डॉक्टर देखना होता है, अच्छा साइकेट्रिस्ट देखना होता है, जो इसको समझ बूझ के पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से दवा दे, और उसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा ना सोचें, मरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा सोचें। क्योंकि जब हम मरीज़ का फ़ायदा सोचेंगे ज़्यादा, तभी हम उसको दवा अच्छे से दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म दवा दे सकते हैं। धन्यवाद।